विंटर्स ऑफिशियली आ गई है, बट साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आती है जिनकी वजह से तुम्हारे लुक्स काफ़ी हैम्पर हो सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर तुम मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लुक्स ख़राब होने की जगह और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्किन केयर रूटीन। जब विंटर्स आती है तो एटमॉस्फेयर में ड्राई एयर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि हवा में से नमी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसका इफेक्ट तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी स्किन के ऊपर भी दिखता है। एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर से हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है, जो तुम्हारी स्किन को काफ़ी ड्राई बना देता है। इवन दो तुम्हारी स्किन टाइप ऑयली स्किन है, लेकिन स्टिल विंटर्स में जब ड्राई एयर चलती है तो तुम्हारी स्किन काफ़ी ड्राई हो सकती है। तो तुम्हें अपने मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। यहीं से आता है हमारा पहला पॉइंट स्किन केयर रूटीन का, हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजर। तुम्हें अपने हाइड्रेशन को ऑन टॉप रखना है, यानी कि इन विंटर्स में तुम बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि इन विंटर्स में बिल्कुल भी प्यास लगती ही नहीं है। लेकिन इसका इफेक्ट पूरा तुम्हारी स्किन के ऊपर दिखेगा। एंड तुम देख सकते हो कि सिर्फ 2 हफ्ते मैंने अपने वाटर इनटेक को पूरा नहीं करा है एंड मेरी स्किन की क्वालिटी ऐसे से ऐसी हो गई है। तो तुम्हें अपने हाइड्रेशन पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो इस विंटर में। मॉइस्चराइज़र। तुम्हें दिन में 3 से 4 बार मॉइस्चराइजर अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि बाहर एयर भी ड्राई चल रही है एंड तुमने पानी भी बहुत कम पिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो सकती है। एंड अगर एक बार तुम्हारी स्किन ड्राई हो गई, तुम्हारी स्किन को स्मूथ होने में, ब्राइटर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो तुम्हें मॉइस्चराइजर को टाइम टू टाइम लगाते रहना। पूरे दिन में कम से कम 2-3 बार अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लो। कोई अच्छी सी क्रीम लगा लो जो मॉइस्चराइजर के लिए बहुत अच्छी हो, या फिर तुम सिंपली सरसों का तेल भी लगा सकते हो जो तुम्हारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है एंड तुम्हारी स्किन क्वालिटी को भी काफ़ी इंप्रूव करेगा। स्किन केयर में दूसरी चीज़ आती है लिप केयर। देखो, ठंड में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है होठ फटना। तुमने बहुत बार नोटिस करा होगा कि तुम्हारे होठ बहुत फटते हैं ठंड में, एंड जब होठ फटते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं। यहाँ की स्किन काफ़ी बेकार हो जाती है, यहाँ की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है एंड पूरे होठ में वाइट सी चीज़ें आने लग जाती है। एंड मेरे साथ भी चीज़ें होती है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि तुम्हें अपने साथ एक लिप बाम कैरी करना है। क्यों करना है? देखो, जब तुम मॉइस्चराइजर अपने फेस पर लगाओगे तो तुम अपने लिप पर भी लगाओगे, जाहिर सी बात है, बट तुम्हारे लिप्स पर से वो मॉइस्चराइजर बार हटने की संभावना है, क्योंकि जब भी तुम पानी पियोगे, पानी लगने की वजह से वो क्रीम वहां से हट जाएगी। जब भी तुम गलती से अपने टंग को, अपनी जीभ को अपने होठ पर एक बार लगा दोगे तो तुम्हारे होठ बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में एक लिप बाम कैरी करना है, ताकि तुम हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में अपने लिप्स पर वो लिप बाम लगा लो एंड तुम्हारे होठ बिल्कुल भी ना फटे एंड वो पिंक या फिर रेड जैसे भी तुम्हारे होठ है वो वैसे ही लगे एंड शाइन मारते रहे। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे होठ फट गए, तुम्हारे होठ वाइट लगे ना, तो बहुत डिस्गस्टिंग सी वाइब देता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने कोई इंसान खड़ा है, उसके पूरे होठ फटे हुए हैं, उसके होठों से खून निकल रहा है, उसके होठों से वो ड्राई स्किन निकल रही है वाइट सी, तो कितना डिस्गस्टिंग सा लगता है। तो तुम्हें अपने आप को अगर वैसा नहीं बनाना है तो अपनी जेब में एक लिप बाम रखो। डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है, हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है कि लड़कियों वाले शौक है, कोई बात नहीं, उसे उड़ाने दो, लेकिन तुम्हें अपने लुक्स का ध्यान रखना है। एंड विंटर्स के स्किन केयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे कोई भी कवर नहीं करता है, दैट इज एक्सफोलिएट। तुम्हें अपनी स्किन को वीक में 1 या 2 बार एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपली कोई नेचुरल स्क्रब लेना है। स्क्रब यानी कि ऐसी चीज जिससे तुम अपनी स्किन को रब कर सकते हो। चाहे तो तुम मार्केट से कोई केमिकल फ्री स्क्रब ले सकते हो, या फिर तुम घर पे सिंपली आटा या फिर कॉफी पाउडर लेकर उससे अपने चेहरे पर 5 से 10 मिनट के लिए रब कर सकते हो। अगर तुम्हें बाहर से कोई स्क्रब मिल जाता है नेचुरल, जो काफ़ी सस्ता भी हो एंड काफ़ी अच्छा भी हो, केमिकल फ्री हो, तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम्हें ना मिले या फिर तुम्हें घर में कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो तुम सिंपली 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच हनी को अपने फेस पर लगा कर ऐसे स्क्रब कर सकते हो। उससे होगा क्या, विंटर्स में तुम्हारी स्किन जब ड्राई हो जाती है एंड उस पर से वो वाइट सी पील निकलने लग जाती है, जैसे वो ऑरेंज में से निकलती है ना, तो तुम्हें क्या करना है, हर वीक में 1 बार जब तुम अपने फेस को एक्सफोलिएट कर दोगे उस स्क्रब से, तो तुम्हारी वो ड्राई स्किन हट जाएगी एंड तुम्हारे अंदर की जो न्यू स्किन होगी वो विजिबल हो जाएगी एंड उससे तुम्हारी स्किन काफ़ी शाइनर बनेगी एंड तुम्हारी वो ड्राई स्किन वहाँ से हट जाएगी। तो एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक फंडा होता है अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने का, जिससे तुम अपनी स्किन को और ज़्यादा ब्राइटर बना सकते हो एंड और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो। तो तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बट ध्यान रहे, तुम्हें जिस एरिया में पिंपल हो रखा है, तुम्हें उस जगह पर उस चीज़ को अवॉइड करना है, वरना वहाँ पर वो पिंपल फूट जाएगा एंड उस जगह पर उस चीज़ का स्पॉट रह जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से करना एंड केयरफुली करना। नेक्स्ट है हेयर एंड बियर्ड केयर। देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, उसी तरीके से जहाँ हमारे बाल है, यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ पर होती है स्कैल्प एंड स्कैल्प भी एक स्किन का पार्ट है। तो मतलब वो चीज़ भी ड्राई होती है एंड इसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम होती है जो बहुत कॉमन है एंड दैट इज़ डैंड्रफ।
बेसिकली डैंड्रफ क्या होता है, जो तुम्हारी स्कैल्प होती है, तुम्हारी स्किन होती है, ड्राई होने की वजह से वो बहुत वाइट हो जाती है। एंड जब भी तुम कॉम्ब करते हो, कंघी करते हो, तो वो वाइट सी स्किन तुम्हारे बालों में से निकल के तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे ऊपर बहुत जगह पर आ जाती है। एंड किसी किसी केस में डैंड्रफ की वजह से बहुत मेजर हेयर फॉल भी हो सकता है, जो मैंने खुद ने फेस करा है। जब मुझे डैंड्रफ होते हैं तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने डैंड्रफ का बहुत ख्याल रखना होता है। तो अगर तुम्हें भी डैंड्रफ होते हैं इन विंटर्स में, तो तुम्हें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। तो तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हें विंटर्स में ये प्रॉब्लम होती है? देखो, मैंने बेसिकली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवा के इस शैम्पू को परचेज कर लिया था। तुम नाम देख सकते हो, इसका नाम है कीटोकोनाजोल शैम्पू। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा के शैम्पू ले लिया था ताकि मेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाए। एंड ये एक मेडिसिनल चीज़ है, एक दवाई वाली चीज़ है, तो तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए एंड उसके बाद इस चीज़ को परचेज करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जितने भी शैम्पूज आते हैं वो बेसिकली एक प्रोडक्ट होते हैं, प्रॉफिट कमाने से मतलब है। देखो, ये भी एक प्रोडक्ट ही है, लेकिन ये एक दवाई की कैटेगरी में आता है, तो उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ पर। तो अगर तुम्हें बहुत मेजर डैंड्रफ एंड तुम्हें उससे हेयर फॉल हो रहा है, तो तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए एंड ऐसा कोई शैम्पू ले लेना चाहिए जिससे तुम्हारा डैंड्रफ दूर हो जाए। सेकंड चीज़ है, उस डैंड्रफ को दूर करने के लिए कंडीशनिंग। तुम्हें क्या करना है, अपने उस स्किन वाले एरिया को, अपने बालों को कंडीशन करके रखना है, यानी कि स्मूथ बना कर रखना है, ताकि डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम ही ना हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम सिंपली कोई अच्छी कंपनी का कंडीशनर भी ले सकते हो एंड उससे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो आफ्टर डूइंग शैम्पू, जिससे तुम्हारी स्किन काफ़ी स्मूथ रहेगी, तुम्हारे बाल काफ़ी स्मूथ रहेंगे एंड तुम्हारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एंड अगला सोल्यूशन है हेयर ऑयलिंग। तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 बार या फिर महीने में 3 से 4 बार अपने बालों में तेल की चंपी करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे बाल काफ़ी स्मूथ बनेंगे। तुम्हारी जो स्किन है, यहाँ की मसाज होगी, तुम्हारी यहाँ की स्किन यानी कि स्कैल्प जो ड्राई हो गई है उसके अंदर भी मॉइस्चर आएगा। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने अपने फेस पर ऑयल की या फिर क्रीम की या फिर किसी मॉइस्चराइजर की मसाज करी थी, सेम उसी तरीके से तुम्हारी यहाँ वाली स्किन की भी मसाज होगी। तो वो ड्राई स्किन अपने आप हट जाएगी एंड तुम्हारे स्कैल्प से वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें इस विंटर में अपने बालों की केयर कैसे करनी है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। सेकंड है बियर्ड केयर। तुम्हें इन विंटर्स में अपने बियर्ड की केयर भी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें एक बहुत अच्छी बियर्ड आती है, बहुत थिक बियर्ड आती है, तो तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए, वरना इस विंटर्स में ड्राई एयर की वजह से तुम्हारी बियर्ड काफ़ी ड्राई हो जाएगी एंड इसकी वजह से तुम्हारा चेहरा काफ़ी मैसी सा लगेगा। अगर तुम नहाए भी होगे लेकिन तुम्हारी बियर्ड काफ़ी ड्राई लग रही है ना, तो ऐसा लगेगा कि तुम पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं हो। तो अगर तुमने एक पूरी बियर्ड ग्रो कर रखी है तो तुम्हें उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। तुम अपने बियर्ड के लिए सीरम्स ले सकते हो या फिर ऑयलिंग कर सकते हो, ताकि तुम्हारी बियर्ड शाइन मारती रहे एंड काफ़ी अच्छी लगे एंड ड्राई ना लगे। अब विंटर्स में लुक्स मैक्सिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ आती है फैशन एंड लेयरिंग। देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि विंटर्स में तुम अपने फैशन को एक लेवल ऊपर कर सकते हो। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है या फिर तुम काफ़ी पतले हो, तो ये विंटर्स तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह होता है। देखो, तुम्हें अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान तो देना ही है, लेकिन जब तक तुम्हारी फिजिक इंप्रूव नहीं हो जाती उस टाइम पीरियड के लिए तुम विंटर्स में फैशन एंड लेयरिंग का ऑप्शन ले सकते हो, ताकि तुम्हारी फिजिक काफ़ी अच्छी लगे। अगर तुम बहुत पतले हो तो तुम लेयरिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम पतले नहीं दिखोगे एंड तुम्हारी बॉडी काफ़ी फिट लगेगी। वेयरएज अगर तुम बहुत मोटे हो, यहाँ पर भी सेम लेयरिंग की वजह से ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत कपड़े पहने हुए, ना कि तुम बहुत मोटे हो। तो तुम दोनों के लिए यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं। तो तुम सिंपली विंटर्स में लेयरिंग कर सकते हो, यानी कि स्वेटर, हुडीज। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अंदर एक टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर एक पुल ओवर पहना एंड उसके ऊपर एक लेदर की जैकेट पहन ली। ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बॉडी के ऊपर लेयर करा है एंड ट्रस्ट में ये चीज़ दिखने में बहुत अच्छी दिखती है एंड तुम बहुत हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लगोगे। इस विंटर्स में तुम अपने फैशन गेम को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें इस विंटर में बहुत चमकीले कपड़े नहीं लेने हैं, बहुत चमक धमक वाले। तुम्हें सिंपली न्यूट्रल कलर्स की तरफ जाना है, ताकि तुम काफ़ी मैस्कुलिन लगो एंड काफ़ी मैच्योर लगो। वो लाल पीले वाले कपड़े मत लेना। देखो, कभी कभी इट्स ओके, तुमने हफ्ते में एक बार कोई रेड कलर की हुडी पहन ली या कोई चमकने वाली येलो कलर की स्वेटर पहन ली तो अच्छा लगता है। बट अगर तुम्हारा पूरा वार्डरोब भी इसी टाइप का होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एंड तुम एक बच्चे वाली वाइब दोगे। बट अगर तुम्हें एक मैच्योर एंड मैस्कुलिन मैन वाली वाइब देनी है तो तुम्हें न्यूट्रल कलर्स की तरफ जाना चाहिए एंड न्यूट्रल कलर्स की वजह से तुम काफ़ी बड़े एंड मैच्योर लगोगे। नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, इन सब कपड़ों पर ध्यान देना। इन सब कलर के स्वेटर्स, कोट, लेदर जैकेट ये सब पहनने। सेकंड है एक्सेसरीज। इन विंटर्स में तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सेसरीज का ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि तुम्हारी टोपी, बीनी, मफलर, ग्लव्स। इन सब की वजह से तुम अपने लुक्स को और अच्छा बना सकते हो। तो तुम्हें वाइसली चूज करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ताकि तुम्हारे लुक्स एंड फैशन गेम काफ़ी अच्छी लगे एंड ये दोनों जब आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो तुम बहुत अच्छे दिखोगे। एंड अगर तुम्हें फैशन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस विंटर्स के लिए तुम्हारे लिए एक फैशन गाइड भी ले आऊँगा। अब आती है सबसे क्रूशियल एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिटनेस एंड डाइट। देखो, ठंड में सबसे ज़्यादा लोग मोटे होते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि ठंड का मौसम है एंड रजाई से निकलना तो ओहो हो बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन यहीं पर तुम्हारे लिए एक एडवांटेज भी है।
जब सब लोग यानी कि 80% लोग रजाई के अंदर अपनी रजाई गर्म कर रहे होंगे, तुम्हें बाहर निकल कर जिम जाना है, रनिंग करनी है, ताकि तुम बाकी लोगों से काफ़ी अच्छे दिखो। तुम्हारा कंपटीशन कम हो गया है। तुम्हारे आसपास का जो सोनू मोनू जितने भी लोग हैं वो लोग बेड पे पड़े पड़े मोटे हो रहे हैं एंड तुम जिम जाकर रनिंग कर कर फिट हो रहे हो। तो तुम ऑटोमेटिकली अगर 50% भी ग्रोथ करोगे तो वो 50% ग्रोथ 100% में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी के लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ है डाइट। इस विंटर्स में तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी डाइट के ऊपर। ठंड का मौसम है एंड हमारा कैलोरी इनटेक अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में हमसे खाना ज़्यादा खाया जाता है। अगर तुम दिन भर रजाई में लेटे हो, खाना खाए जा रहे हो, तो क्या होगा? तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी के ऊपर फैट चढ़ेगा, तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाएगी, जो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेकार है। तो तुम्हें अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है एंड अपनी जीभ टंग पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जब ठंड में हम लेटे रहते हैं तो भाई बर्गर खाने का मन कर रहा है, गरम गरम टिक्की खाने का मन कर रहा है, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या मन करते रहता है। मेरा पर्सनली भी करता है, लेकिन स्टिल तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि तुम इस विंटर्स पे मोटे ना लगो, ताकि तुम इन विंटर्स के बाद एक मोटे भैंस ना बन जाओ, एक अच्छी फिट फिजिक में आ जाओ। तो अपनी फिटनेस एंड डाइट को बिल्कुल भी मत छोड़ना है, इन पर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने विंटर्स में ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर तो तुम्हारी फिजिक काफ़ी खराब हो जाएगी। एंड अगर तुमने जंक फूड खाया, बाहर का खाना खाया एंड वर्कआउट भी नहीं करा, तो साथ ही साथ तुम्हारे लुक्स भी खराब होंगे, क्योंकि उससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी खराब होगी, तुम्हारे चेहरे का कोलाजन भी खराब होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे ओवरऑल लुक्स भी खराब होंगे। तो तुम्हें ग्राइंड करना है, ना कि रेस्ट करना है। नाउ लास्ट चीज़ है तुम्हारे माइंड से रिलेटेड। देखो, तुमने अपने लुक्स का ग्लो अप तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग का भी ग्लो अप करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ग्लो अप करना पड़ेगा। ठंड का मौसम आ रहा है एंड तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा है कि ठंड के टाइम में यानी कि विंटर्स के टाइम में हम लोगों का दिमाग काफ़ी शांत हो जाता है। जब ठंड आती है तो बाहर से आवाज़ें कम हो जाती है, शोर कम हो जाता है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, तुम्हारी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है। एंड इसकी वजह से अगर तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अगर तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप पर एक्चुअलाइजेशन करनी है, रियलाइजेशन करनी है, तो तुम आराम से मेडिटेशन कर सकते हो। तो इस विंटर्स में सिर्फ मेरी एक चीज़ मानना, तुम्हें डेली 5 से 10 मिनट खाली मेडिटेशन करनी है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसे आइडियाज़ आएंगे, तुम्हारा दिमाग ऐसा हो जाएगा, तुम काफ़ी मैच्योर हो जाओगे। देखो, पर्सनली मुझे काफ़ी गुस्सा आता है एंड मेरे अंदर काफ़ी एंगर इश्यूज़ है। जब मेरी कोई बात नहीं मानता या फिर मेरी कोई चीज़ होती नहीं है तो मुझे इरिटेशन काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं भी इस विंटर्स में 5 से 10 मिनट मेडिटेशन डेली करने वाला हूँ एंड तुम्हें पर्सनली रिजल्ट बताऊंगा। एंड ट्रस्ट में रिजल्ट यही रहेगा कि मेरा माइंड काफ़ी काम हो गया एंड मेरा दिमाग काफ़ी शांत हो गया। तो ये थी वो विंटर की लुक्स मैक्सिंग गाइड, जिसकी हेल्प से तुम अपने आप को एक नया वर्जन बना सकते हो एंड अपने आप को अपने पिछले वर्जन से बेटर कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी लुक्स मैक्सिंग कर पाए इस विंटर्स में एंड तुम दोनों भाई मिल के तबाही मचा सको। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल करना एंड गाइड लेना कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए या फिर तुम अपना ग्लो अप कैसे कर सकते हो, तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।